चैप्टर नंबर 3, इन द अर्लियर सिटीज़। अब देखिए हम लोग शहर में आ गए पुराने ज़माने के। पहले हम लोगों ने पुराने ज़माने के कस्बों को और गाँवों को देखा, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट थे। पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक को डिस्कस किया था। अब हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, यानी कि पूरी सिविलाइजेशन, पूरे शहरों को डिस्कस करेंगे। ये आपके कुछ टॉपिक हैं इसके। अगर आपको ये टेबल समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए चैप्टर नंबर 2 की, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर की शुरुआत होती है 150 साल पहले, जब आपके अंग्रेज़ रेलवे लाइन यानी रेल की पटरियां बिछा रहे थे पंजाब वाले इलाके में। ये पंजाब वाला इलाका आज वाला पंजाब नहीं है, ये उस समय का पंजाब प्रोविंस है, जो कि बहुत बड़ा हुआ करता था। तब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो हुआ यूँ कि जब खुदाई चालू हुई पटरी बिछाने के लिए, जो नीचे से कई अच्छी क्वालिटी के ईंटें निकले, जो कि अच्छे से पके हुए थे, बहुत ही मजबूत थे। इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना पैसा बचाया जाए और इसी का इस्तेमाल कर लिया जाए, लोगों को नहीं बताया जाएगा। और ऐसा किया भी गया। खूब सारे ईंटों का इस्तेमाल किया, लमसम बहुत सारे ईंटों का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट जब पहुँचे वहाँ पे 70-80 साल पहले, तो उन लोगों ने क्या खोज की कि यहाँ नीचे तो पूरा का पूरा शहर बना हुआ है इन्हीं ईंटों से, जिसका इस्तेमाल आपने रेल की पटरी बनाने में कर लिया, कई सारे शहर बर्बाद कर दिए। जो सबसे पहली सिटी निकाली गई खोज के, तो वो थी हड़प्पा। ये हड़प्पा नाम कैसे पड़ा? तो जहाँ पे ये खुदाई चल रही थी, तो उसी के बगल में एक गांव था, जो कि 1 किलोमीटर के रेडियस में, बहुत ही छोटा गांव था, उसका नाम था हड़प्पा। तो कोई भी पूछता था तो बताया जाता था कि ये चीज़ कहाँ से मिली, तो हड़प्पा के पास। ये चीज़ कहाँ मिली, हड़प्पा के पास। तो इसी तरीके से इसका नाम भी हड़प्पा सिटी पड़ गया, यानी हड़प्पा शहर पड़ गया। माना जाता है कि ये 4700 साल पहले बसाया गया था। अब इसी से फिर जो है सिविलाइजेशन आपको आगे चालू करना है कि इन सिटीज़ की खासियत क्या होती है। इन सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब हम कई सिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो कई सिटीज़ में आपका सिविलाइजेशन आ जाता है। तो कई सारे शहर को मिला लीजिए, कई सारे कस्बों को मिला लीजिए, कई सारे गाँवों को मिला लीजिए, तब आपका एक सिविलाइजेशन होता था। यानी सभ्य लोग वहाँ रहते थे, सभ्य तरीके से रहना सीखा लोगों ने, एक मैनेज्ड वे में। तो इसी को हम लोग सिविलाइजेशन का नाम दे देते हैं। अब कितनी सिविलाइजेशन है टोटल? टोटल तो लमसम बहुत हैं। आपको सिर्फ याद रखनी है 4। एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक चाइना सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन है इनको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ना किसके बारे में? आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से उठते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, खासकर जो इंडिया के हों। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि सबसे पहले सिटी यहीं खोजी गई थी, तो इसलिए अब जितनी भी साइट निकल रही थी सबको हड़प्पन, ये कौन चीज़ है, हड़प्पन चीज़ है, ये क्या है, हड़प्पन चीज़ है, हड़प्पन। इतना नाम हो गया कि पूरा सिविलाइजेशन ही हड़प्पन के नाम पे हो गया, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? अब आप नीचे पहले इसका डायग्राम इन चारों का देख लीजिए। ये आपका चाइना में, ये चाइना सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्ट इलाके में पड़ता है आपके इंडिया के। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कुछ इस तरह से, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन कुछ इस तरीके से। बात कर रहे थे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लान किया गया है। मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या काम करेगा, किसका क्या काम होगा, या कौन कितनी ऊंचाई पे, कितनी निचाई पे, मतलब सबके घर भी बहुत अच्छी तरीके से बने हुए। आगे चल के हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ होता था। और सबसे बड़ी बात, ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज एज की। और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो उनके नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पड़ता है, और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ये डायरेक्शन का टर्म भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। और बात करें कि यहाँ पे खोजी गई चीज़ों के बारे में, तो 4 सिटी मेन पढ़ेंगे इसमें, हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा और लोथल। इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी खोजी गई कुछ अहम चीज़ें हैं ये नीचे। इनसे भी क्वेश्चन बन उठते हैं कि अगर आप पूछे कि डांसिंग गर्ल कहाँ पाई गई थी ब्रॉन्ज की स्टैचू, तो आपको कहना पड़ेगा मोहनजोदारो। और ऐसे ही जो आपका स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन है वो कहाँ पाया गया है, मोहनजोदारो। ये सब क्या है, ये सब आगे आप देख लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये सब कुछ सिटीज़ हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे, ये आपका हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और ये ढोलावीरा और ये लोथल गुजरात में पड़ता है प्रेजेंट डे के। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी खासियत क्या थी, क्यों हमें पढ़ना है इनको। तो ज़्यादातर सिटीज़ जो होती थी वो 2 भागों में डिवाइड होती थी, एक अपर भाग और एक लोअर भाग। जो वेस्ट का इलाका था वो छोटा होता था और ऊंचा होता था, और जो ईस्ट का इलाका था वो बड़ा होता था लेकिन नीचे होता था। इसका भी हम लोग डायग्राम आगे देखेंगे, जिनको साइटेडल कहा जाता था, किला। ये जो अपर भाग होता था उसको किला कहा जाता था। देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पे देख लीजिए, ये एक मोहनजोदारो सिटी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो ये जो ऊपर का भाग आप देख रहे हैं ये कहाँ है, वेस्ट में है, और ये नीचे वाला ये ईस्ट में है। ये नीचे बना हुआ है, ये ऊपर बना हुआ है वेस्ट वाला। और ईस्ट वाला देखिए बड़ा होने के बावजूद भी नीचे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आम जनता रहती थी, आम लोग रहते थे।
जो कि इन लोगों के लिए काम करते थे जो ऊपर बैठे हुए हैं, राजा महाराजा लोग, ये सब कुछ मैनेज करते थे। साइटेडल को आपने अच्छे से देख लिया। और कहा जाता है कि हाँ, कभी कभी आपदा आ गई तो इसलिए भी साइटेडल यानी किलों का इस्तेमाल किया जा सकता था। और यहाँ पे जो ईंटें पाए जाते थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से पके हुए मजबूत ईंटें थे, और इनको लगाने का तरीका भी था, यानी इंटरलॉकिंग पैटर्न, ये भी बहुत अच्छा था। इंटरलॉकिंग पैटर्न आपने देखा होगा, इंटरलॉकिंग रोड जब बनती है हमारे घर के आसपास तो कुछ इस तरीके से ईंटों को लगाया जाता है कि वो आपस में लॉक हो जाएं। जैसे कि एक दीवार ऐसे गई है तो दूसरी दीवार ऐसे उठाई जाएगी, यानी इस जोड़ के बीच में ऊपर वाला ईंटा का बीच वाला हिस्सा रखा जाएगा। ये कुछ इंटरलॉकिंग पैटर्न है। और कई शहरों में, जैसे कि आप मोहनजोदारो की ही बात कर लें, तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग्स पाई गई हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बड़ा सा, जैसे हम लोग आजकल स्विमिंग पूल कहते हैं, उस समय का ग्रेट बाथ हुआ करता था। अच्छी तरीके से ईंटों से बना होता था, इस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता था, एक लेयर आपकी चढ़ाई जाती थी नेचुरल तार की, तार कोल जिसको हम लोग कहते हैं, उसी का एक दूसरा भाग है ये, मतलब दूसरी तरीके की चीज़ है नेचुरल तार। उससे इसको पोता जाता था ताकि इसके आर पार पानी जाए ना, पानी रिसे ना नीचे। और सीढ़ियाँ भी लगी होती थी, यहाँ तक कि कमरे भी बने हुए होते थे इसके आसपास। ये आप देख लीजिए आगे वाले, ये ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से समझ भी लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रेट बाथ, यहाँ उधर से उतरने के लिए सीढ़ी, यहाँ इधर से उतरने के लिए सीढ़ी, और ये सब इसी के आसपास कमरे बने हुए होते थे। ये कमरे की आपने नहाया फिर चले आइए। और यहाँ सब लोग नहीं नहाते थे, यहाँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट पर्सन ही नहाते थे, या कोई अगर एक्टिविटी परफॉर्म की गई है या कोई मन्नत मांगी गई है तो ही इसी में डुबकी उबकी लगाते थे, ऐसा माना जाता है। और बात करें कालीबंगन, लोथल, हम लोग ने मोहनजोदारो के बारे में देख लिया कि ग्रेट बात यहाँ पाया गया। इनकी बात करें अगर कालीबंगन और लोथल के बारे में, तो यहाँ फायर अटायर्स पाए गए, मतलब अग्नि कुंड पाए गए जिसमें हवन अवन परफॉर्म किया जाता था। जो पूजा थी वो परफॉर्म की जाती थी, कभी कभी बलि के लिए भी ये हवन कुंड का इस्तेमाल, ये अग्नि कुंड का इस्तेमाल किया जाता था। और मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, ये सब क्या है, यहाँ पे आपके स्टोर्स भी पाए गए हैं, चीज़ों को रखने वाली जगह। आगे हम लोग सब चीज़ को देखेंगे। तो आपने समझ लिया। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए अपर सिटी में बना हुआ है, ये 11 पॉइंट देख लीजिए, ग्रेट बाथ। इसी तरीके से देखिए कितने अच्छे से प्लानिंग की जाती थी। ये आपकी सड़कें थी जो कि एकदम परपेंडिकुलर एक दूसरे के, बीच में एकदम मार्केट, ये कैटल मार्केट जहाँ पे चरवाहा, ये सब इमेजिनरी है, बनाया गया है, कुछ ऐसा था नहीं। ये सिंधु ये आपका मोहनजोदारो जो फिल्म है 2016 की, उसी से मैंने निकाली है पिक्चर, तो आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से टाउन प्लानिंग थी उन लोगों की, या सिटी प्लानिंग थी। आपने ग्रेट बात भी देख लिया। अब आप चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ के घर और नालियाँ और सड़कें कैसी थी। जो सबसे पहली बात, घर जो होते थे, घर या तो एक मंजिला या ज़्यादा से ज़्यादा दो मंजिला, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, क्योंकि ये आपका पिलर विलर का चक्कर था नहीं उस समय। और हर घर में एक आंगन ज़रूर होता था। नहाने का अपना अपना होता था, मतलब बाथरूम की तरीके से नहाने का एरिया भी होता था। और कई कई घर में तो कुएँ भी पाए गए खुद के, जैसे हम लोग मोटर आजकल इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, बाथरूम इस्तेमाल करते हैं। और जो नालियों की बात करें तो नालियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेट लाइन में होती थी। जैसे कि आप ये सीधी नाली जा रही है तो ऐसा नहीं है कि एकदम ये सीधी जा रही है, ये देखिए हल्की सी यहाँ पे झुकी हुई है, तो ताकि पानी इसमें से ग्रेविटी के सहारे बह सके। और इसमें ऊपर से कवर भी, ढक्कन भी लगाया जाता था। आजकल हम लोग ढक्कन नहीं लगाते हैं, उस ज़माने में लगाया जाता था। और बीच जो ढक्कन लगाए जाते थे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बंद ही कर ली नाली, बीच बीच में इंस्पेक्शन होल भी दे दिए जाते थे, ताकि आदमी देख सके कि हाँ कोई कचरा वचरा तो नहीं फंस गया, तो उसको साफ़ किया जा सके बाद में। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कुछ यहाँ पे आपकी नालियाँ दी गई हैं, यहाँ कुएँ दिए गए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से एकदम सीधी सीधी नाली बनी हुई है और एकदम स्लोपी। अब देख लेते हैं लोगों के रहने के तरीके के बारे में कि कैसे लोग रहते थे। तो बहुत ही बिजी प्लेस था भाई, जाहिर सी बात है, जहाँ बाजार लगेगी वहाँ बिजी प्लेस तो रहेगा ही। साथ ही साथ जो ऊपर की बिल्डिंग थी वो आपके लिए रूलर्स के लिए होती थी, स्पेशल बिल्डिंग इनके लिए बनाई जाती थी, चाहे वो ग्रेट बाथ हो, चाहे अब देखिए अपर का पार्ट पूरा ये आपका रूलर्स ही रखते थे अपने हत्थे में, और नीचे आप गरीब आदमी जी रहा है भाई, जीता रहे। तो और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ये लोग आम आदमियों को भेज देते थे कि जो है जाओ भैया यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और वहाँ से आपके प्रीशियस मेटल्स हो गए, धातु अलग अलग तरीके की जो यहाँ पे खोज नहीं हुई थी, जो कहीं और खोज हुई है, तो उन्हें लेके आओ, बदले में कुछ सामान उनको दे के आओ। प्रीशियस स्टोन, अलग अलग तरीके के नायाब पत्थर, और भी कई चीज़ें जो इन लोगों को पसंद आ जाती थी, जैसे जेवर बने हुए, और जो है सोना चांदी इन लोगों को पसंद आ गया, ये खुद रख लिया। अब जो नहीं
पसंद आया वो जो है उसका कुछ शिल्पकारों को दे देते थे, यानी क्राफ्ट पर्सन्स को दे देते थे कि भैया कुछ बनाओ नई चीज़। जैसे बेड्स का ये लोग, ये मनकों का ये लोग कुछ ना कुछ बना देते थे। आगे हम लोग देखेंगे इनके कई कलाकारियों के बारे में। साथ ही साथ पढ़े लिखे लोग भी, स्क्राइब्स भी पाए जाते थे, जो कि सील वील बनाने का काम करते थे, लिखाई पढ़ाई का काम करते थे और अलग अलग चीज़ों पर लिखते भी थे। और इनकी लिखाई ये है कि भाई ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, हमको समझ में तो नहीं आई लेकिन हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए शिल्पकारों का पहला, तो ये देख लीजिए टेराकोटा के टॉय, ये शिल्पकारों ने ही बनाए हैं, जो आपके क्राफ्ट पर्सन है। और भी कई क्राफ्ट के बारे में जानना है तो अगले पेज पे चलिए। ये देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है, जैसे आइस क्यूब लग रहा है, लेकिन ये आइस क्यूब नहीं है, ये चर्ट पत्थर से बनाए गए वेट्स हैं। यानी कि जैसे हम लोग 5 किलो का बाट, 10 किलो का बाट इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के बाट हैं। ये हड़प्पा में खोजे गए थे, चर्ट पत्थर से बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका सोना, चांदी, कापर और कांसा और मतलब हर तरीके के आपके वो पाए गए मेटल्स। और ये देख लीजिए जिसमें से मनके से बने हुए। अब मनका क्या किया, पहले तो निकाला, फिर उसको काटा, फिर उसको शेप दिया, आकार दिया, फिर उसके बाद उसको तराशा गया, तराशे के बाद पॉलिश किया गया, पॉलिश के बाद अंदर छेद करते थे, तभी तो इसके अंदर से धागा जा रहा है, इसको बांध रहा है। तो ये मनके के लिए भी बड़ी मेहनत होती थी। साथ ही साथ ये ब्लेड देख लीजिए, ब्लेड पतले पतले बनाए गए, उस पर धार लगाई गई, पॉलिश किया गया। अरे बड़े तिकड़म हो गए थे। और सील्स तो आपने देखे ही पीछे, सील आपके पत्थर से भी बनते थे, साथ ही साथ आपके ये ऊपर कॉपर और ब्रॉन्ज और ये सबसे भी बनते थे। अच्छा, जब यहाँ जो घड़े यहाँ मिलने शुरू हुए, अब उन पर ब्लैक डिज़ाइन आ गई। कैसी डिज़ाइन आ गई, ब्लैक आ गई। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तो वहाँ पे लाल डिज़ाइन थी, लेकिन अब घड़ों पे काली डिज़ाइन आना शुरू हो गई। ये देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ये जो है आपका बियर्ड मैन के नाम से जाना जाता है, दाढ़ी वाला आदमी, और माना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट मैन होगा, क्योंकि ये शॉल वॉल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आपके पंडित जी थे और कुछ कहते हैं कि मतलब राजा वाजा थे। तो ये देखिए इनकी एम्ब्रॉयडरी देख लीजिए, उस समय की शॉल है ये, कंधे से इन्होंने ओढ़ी हुई है, अच्छी तरीके से फूल वूल बने हुए हैं इस पर। एम्ब्रॉयडरी का काम ये क्राफ्ट पर्सन्स नहीं किए होंगे। अच्छा, इन और सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये मोहनजोदारो में मिली थी। मोहनजोदारो में मिली थी और किस धातु से बनी हुई थी, यहाँ देखिए आपके लिए हमने टेबल लगा रखी है। ये मोहनजोदारो में मिली थी और स्टेलाइट आपके धातु से बनी हुई है ये मूर्ति, स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन जिसको कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कपास के बारे में कुछ बताया जा रहा है, यानी कॉटन के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि कॉटन सबसे पहले प्रॉबली ग्रो होना शुरू हुआ था मेहरगढ़ में 7000 साल पहले। ये डेट आपको याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। ऐसा क्यों पता चला कि कॉटन मेहरगढ़ में पाया गया, 7000 साल पहले इसकी खेती वेती होती थी? क्योंकि यहाँ से जो इनके वास मिले, ढक्कन वक्कन मिले, जैसे होता नहीं घड़े के ऊपर ढक्कन लगा दिया, और घड़े के ऊपर भी और कई चीज़ों के ऊपर भी ढक्कन लगे रहते थे, तो उसमें कपड़ा भी तो उससे पहले नीचे बांध देते थे, तो कपड़े के कुछ अंश पाए गए। और साथ ही साथ ये कतलियाँ भी पाई गई, ये देखिए तकली, सॉरी, ये देखिए तकलियाँ, ये तकलियाँ जो आपका वो होता है कपास, उससे धागा बुनने में काम उससे धागा बनाने में काम आती है, ये भी पाई गई थी वहाँ पे। अब बात करते हैं फियांस। ये फियांस क्या चीज़ है भाई? तो फियांस एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, मतलब ये हमें नेचुरली नहीं मिला, जैसे कि हमें पत्थर मिल जाता है या सीपियाँ मिल जाती हैं, उस तरीके से नहीं मिला। ये हम लोगों ने बनाया है। कैसे बनाया है? सबसे पहले गोंद लिया, कुछ ही अलग टाइप का गोंद होता होगा उस ज़माने में। गोंद लिया, उसमें पत्थर के टुकड़े मिला दिए और आपका मिट्टी के टुकड़े मिला दिए, उसको अच्छी तरीके से गूंद लिया, फिर उसके बाद आकार देने के बाद उसको सुखा दिया और वो हमारा बन के तैयार हो गया। ज़्यादातर ये कैसे, ये देखिए ब्लू ब्लू दिखना होगा आपको, या तो एकदम डार्क ग्रीन होता था, सी ग्रीन, या फिर ब्लू होता था। इससे ज़्यादातर क्या बनाए जाते थे? चूड़ियाँ बनाई जाती थी, मनके बनाए जाते थे आपके, ईयरिंग कान में पहनने वाली, और ज़्यादातर छोटे बर्तन आपके बनाए जाते थे। अब नीचे आते हैं। अच्छा, ये सब जो चीज़ें बनाई जाती होंगी तो स्पेशलिस्ट रहते होंगे इस कामों में। जैसे होता नहीं कि हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट कौन लोग होते हैं? जो उस काम में माहिर होते हैं, कि भैया ये तो स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये किडनी स्पेशलिस्ट हैं, तो ये बता दिया जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ में माहिर हैं, इनके पास जाओ। तो ऐसे वहाँ भी स्पेशलिस्ट होते होंगे जिनका काम होता होगा पत्थरों को काटना, पॉलिश करना, या जो है सील वील बनाना। तो ये सब एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ही करते होंगे। अच्छा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता था हम लोगों को? ये भी बात ज़रूरी, इन लोगों को मतलब सॉरी, कि कच्चा माल कहाँ से पाते थे सामान बनाने के लिए? तो जो रॉ मटेरियल था, जैसे कि लकड़ी हो गया या आपके मेटल के ओर्स हो गए, ये सब तो आपके नेचुरली मिल जाया करते थे। और जैसे कुछ रॉ मटेरियल जो किसान उगाते थे, जैसे कि कपास की, अभी हम लोगों ने देखा खेती देखी कपास की, तो कपड़ा बनाने के लिए कपास की पहले खेती की, तो वो रॉ मटेरियल किसानों ने जुटाया। उसी तरीके से सम अदर रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें, जैसे ये कॉपर हो गया,
आपका टिन हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सब क्या है, ये सब दूर से लाया जाता, दूर दराज के इलाकों से लाए जाते थे जो यहाँ पे नहीं मिलते थे। जैसे हड़प्पा में कोई चीज़ नहीं मिल रही तो मोहनजोदारो से ले आए, मोहनजोदारो में कोई चीज़ नहीं मिली हड़प्पा से ले आए, या अगर इन दोनों के जगह कोई चीज़ नहीं मिली है तो गए कहीं और से ले आए। ये सब चला करता था। और ज़्यादातर ये देखिए डिस्कस भी किया गया है कि आपका जो कॉपर होता था, ये कॉपर ज़्यादातर आपका राजस्थान से आता था, जो इस समय राजस्थान है वहाँ से, और कभी कभी ओमान से भी आ जाया करता था। ये सब आप मैप में देख लीजिएगा जगह तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो टिन है, ये टिन आपका कहाँ से आता था, ये हम लोगों ने देखा था टिन और कॉपर को बना के मिला के ब्रॉन्ज बनाया था हम लोगों ने, ब्रॉन्ज एज का नाम दे दिया गया था। तो ये जो टिन है ये आपका जो प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान है और ईरान, यहाँ से आता था। अच्छा, सोना कहाँ से आता था, सोना आपका जो इस टाइम का कर्नाटका है वहाँ से आता था। और भी कई प्रीसियस स्टोन है जैसे कि गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। अच्छा, ये आते कैसे थे, ये चीज़ें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें आती कैसी थी। तो इसके लिए आपने देखा होगा, ये देखिए ये एक ये और एक ये, इन दोनों डायग्राम को आप ध्यान से देखिए जरा, इन दोनों पिक्चर को, तो आपको क्या पता चल रहा है। एक तो पता चल रहा है बैलगाड़ी का ट्रांसपोर्ट, और दूसरा ये देखिए नाव बनी हुई है। तो एक है नाव का, एक वाटर ट्रांसपोर्ट, एक लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के नाम पे इसी में गाय भैंस बांध दी, और वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम पे हमारे पास जो नरकुल नहीं होते, नरकुल जो पानी पे तैरते रहते हैं, उसी को आपस में बांध के और नाव बना दी। उसका इस्तेमाल ये लोग करते थे नाव बनाने के लिए। और नाव और ये आपके दो ट्रांसपोर्ट के मीन हो गए। अब बात करते हैं कि ये जो शहर के लोग थे जो इस सिटी के अंदर रहते थे, वो बाहर तो जाते नहीं थे, तो खाना इन लोगों को कैसे मिलता था। तो खाना बनाने के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि कई सारे लोग थे जो बाहर रहते थे, बाहर जाके खेती बाड़ी कर रहे हैं या बाहर जाके गाय भैंस पाल रहे हैं, वो लेके आते थे मार्केट में, यहाँ पे मंडी करते थे, उसी में से इन लोगों को खाने के लिए मिल जाता था। जैसे है नहीं रियरिंग एनिमल, और सिटी से जो बाहर रहते हैं, और ज़्यादातर हड़प्पन्स क्या उगाते थे, गेहूँ हो गया आपका, जौ हो गया, दालें हो गई आपके, पीस हो गया, राइस हो गया, सेसमे, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सब उगाते थे। ये सब कुछ एग्जांपल है। अच्छा, ये बात कर लें प्लग की, तो ये प्लग कहाँ मिला सबसे पहले, हल हमें। तो ये हल जो मिला ये यहीं पे मिला। और दूसरी बात ये कि हमें ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, ये आपका रियल प्लग नहीं है, मतलब रियल हल नहीं है, ये आपका खिलौना है एक तरीके से। ये बना हुआ खिलौना है, मिट्टी से या कोई और चीज़ से बना हुआ है, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला था वो लकड़ी से बना हुआ होता था, तो लकड़ी वाला जो है गल गया, तो इस वजह से हम लोगों के पास यही बचा है भैया टॉय मॉडल, इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बात करें इरिगेशन की, इरिगेशन मतलब क्या होता है, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। तो सिंचाई करना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ के इलाके ज़्यादा बारिश वारिश तो पाते नहीं थे, नदी से ही इरिगेशन करते थे, तो नदी का पानी भी स्टोर करके रखते थे, कहीं ना कहीं हो सकता है। और ये आपका जो जानवर पालते थे जैसे कि गाय और भैंस, ये कैटल, ये जितने भी थे, और बकरी वकरी, तो इनको जो है जब यहाँ पे गर्मी का मौसम होता था तो दूर ले जाना पड़ता था जहाँ पे ग्रासलैंड हो, जहाँ घास वास मिल सके, पानी मिल सके। तो पानी के लिए हम लोगों ने देखा कि पानी को स्टोर करने का तरीका भी हो सकता है ये लोग जानते हो। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, मछली असली पकड़ना भी इन लोगों ने सीख लिया था। ये देखिए कॉड फिश हंटेड वाइल्ड, और अभी भी जानवरों को मारा जा रहा था। ऐसा नहीं है कि जानवरों को पाला जा रहा है तो मारा नहीं जा रहा है, जैसे उनका काम खत्म तो मार के खा लिया, और जो खाने वाले जानवर हैं वो तो मारे जा ही रहे थे। इसके बाद कुछ इंडियन टाउन्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका लोथल और ढोलावीरा। ये देखिए ढोलावीरा ये हो गया और लोथल ये हो गया। तो सबसे पहले कहाँ है ढोलावीरा, कहाँ है लोथल, ये जान लिए। ढोलावीरा जो है ये आपका खदीर बेद के पास है। कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ। ये तो हो गई लोकेशन की बात, इसको आप देख लीजिएगा मैप में। और ये जो लोथल है ये कहाँ पाया जाता है, साबरमती नदी के ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियों के पास। और कहाँ पे है ये, गुजरात में, गल्फ ऑफ खम्बत के बगल में। ये हो गई इसकी लोकेशन की बात। इन दोनों की लोकेशन आप जान ली, तो अब ढोलावीरा की खासियत जान लीजिए। ढोलावीरा एक ऐसी सिटी है, मतलब ऐसा टाउन है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। कोई आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी सिटी है या कौन सा ऐसा टाउन है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ है, तो वो थी ढोलावीरा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा जो है टाउन था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, और इसमें दरवाजे थे अलग अलग टाउन में जाने के लिए, और पत्थर की दीवार इसको सेपरेट करती थी, पत्थर की दीवारें उठी हुई थी। यहाँ पे आपके सफ़ेद पत्थर पे आपके हड़प्पन जो है स्क्रिप्ट पाई गई, यानी लिखावट पाई गई, और लकड़ियों पर भी करते थे ये लोग। उसके बाद लोथल की बात करें तो लोथल की खासियत क्या है कि ये इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है, एक केंद्र माना जाता है जहाँ पे सामान बनाए जाते थे। कैसे सामान बनाए जाते थे, पत्थर के सामान, आपका सीपियों या शंखों के सामान, जो समुद्र से चीज़ें लाई गई उनके सामान, और मेटल यानी धातु के सामान बनाए जाते थे। और इनको यहीं पे स्टोर हाउस था, उसी में स्टोर भी किया जाता था।
अब नीचे देख लीजिए लोथल की एक और ख़ास बात, ये आपको कुछ डॉकयार्ड तरीके से आपको दिख रहा होगा, बंदरगाह तरीके से। होता क्या था, यहाँ पे आती थी नाव, यहाँ लग गई और नाव से यहाँ सामान उतारा और फिर नया सामान चढ़ाया और ये फिर नाव चल दी। ये डॉकयार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था, मतलब पोर्ट की तरीके से। कोई पूछे आपके पास कि पोर्ट सबसे पहले मतलब कहाँ पे पाया गया, तो यही है भैया, यहीं पे खोज हुई तो इसीलिए पाया जाता था, यहीं पे लोथल में आपका। ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स और सीलिंग क्या होता है? सील तो आप आज भी जानते हैं कि क्या होती है, और सीलिंग क्या तरीका होता है। सील मतलब होती है किसी चीज़ को बंद कर देना, पैक कर देना, और सीलिंग जो बंद करते हैं, पैक करते हैं, उसी के तरीकों को कहते हैं। तो यहाँ के तरीके के बारे में जान लेते हैं। बोरी वोरी के ऊपर चिकनी मिट्टी लगा देते थे, ठीक है, जैसे बोरी हो गई, अब उसमें से चोरी भी कर लेते थे, किसी ने भेजा कुछ, कोई डाल दिया कुछ। ये तो आज भी चलता है, देखिए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, आईफोन की जगह पत्थर निकल रहा है, तो सील भी लगी होती है ना, इसी तरीके से इस पर भी लगा देते थे कि बोरी के अंदर कोई सामान डाला, उसके ऊपर जहाँ नॉट बांधी वहाँ पे क्या आपका लगा दिया चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी के बाद ये देखिए कुछ इंप्रेशन आप देख रहे हैं, जैसे कि ठप्पा लगा दिया एक तरीके से, सील का ठप्पा, कि जहाँ से आ रही है वहीं का ठप्पा लग गया। अब ये देखिए यहाँ पे ठप्पा लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये आपके ऊपर लिखावट ये वन ऑन ये बना हुआ है, और ये देखिए आपका ये मिट्टी के अंदर ही पूरे सील बनी हुई है आपकी, मोहनजोदाड़ो में पाई जाने वाली है। तो इससे ये रहता था कि हाँ भाई सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इससे बस इतना ही काम होता था। अब बात करें कि जब ये इतनी ही बढ़िया सिटी थी तो इसको लोगों ने छोड़ क्यों दिया, या अब ये ज़मीन के नीचे कैसे पहुंच गई, या ये ध्वस्त कैसे हो गई, इसका खात्मा कैसे हो गया, अंत कैसे हो गया इसका, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो इसके लिए कोई भी अभी तक कोई पर्टिकुलर रीज़न एक हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि कोई भी नहीं बता पाया है। बस ये माना जाता है कि 3900 साल पहले कुछ मेजर चेंजेस हुए इन्वायरमेंट में। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोगों ने रहना बंद कर दिया, खाना पानी मिल नहीं पा रहा था, जितना आसपास था वो लोग खर्चा कर चुके थे, रॉ मटेरियल को खर्चा कर चुके थे, और चीज़ें बाहर से आ नहीं रही थी, इसलिए मोहनजोदारो को लोगों ने छोड़ना ख़त्म कर दिया। मोहनजोदारो सिटी है अभी हम लोगों ने देखा था, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम पे कूड़ा वूड़ा फैलने लगा, तो ड्रेनेज सिस्टम जो आपकी नाली नाली थी जब जाम हो गई, फिर जो है बाढ़ आ गई वहाँ पे। कुछ लोग का ये कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि नदियाँ वो सूख गई तो लोगों ने वो जगह छोड़ दी, फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे सब ध्वस्त हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ों की कटान की वजह से ऐसा हुआ, पेड़ जो काटे गए ज़्यादा इस वजह से। कोई कहता है कि तेल पानी ख़त्म हो गया था, जिससे हमारे जो ब्रिक्स पकाए जाते थे, ये ईंटें पकाए जाते थे, वो हो गया। मतलब कई तरीके के रीज़न दिए जाते हैं, लेकिन आज भी कोई बता नहीं पाया है। और फिर यही लोग कई इलाकों में चले गए, बढ़ गए, अबेंडन हो गया ये इलाका, और कई जगह पे छोटे छोटे सेटलमेंट होने लगे। 1400 साल पहले नए सिटी का निर्माण होना शुरू हो गया, लोग ये जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाने लगे। किसी ने कहा कि बाढ़ आ गई, मतलब कई सारे रीज़न हैं, कोई एक रीज़न आप बता नहीं सकते कि कैसे अंत हुआ आखिर। अब एल्सवेयर में थोड़ा दुनियादारी के बारे में भी जान लेते हैं कि एल्सवेयर में क्या हो रहा है। तो इजिप्ट देख लीजिए अपनी एटलस में, इजिप्ट आप अपने मैप में देखिए कि कहाँ पे है। इजिप्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था, सूखा रेगिस्तान इलाका है, नाइल नदी के किनारे जो है बस वही खाली उपजाऊ है, बाकी सब आपका सूखा रेगिस्तान ही है। तो हुआ क्या कि लमसम 5000 साल पहले की बात है कि जो राजा महाराजा इजिप्ट पे राज करते थे, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, और मतलब अलग अलग जगह पे वहाँ से सोना चांदी और जितना ये टिम्बर और ये सब प्रीसियस स्टोन्स हैं ये सब लाने को कहा। और साथ ही साथ इन्होंने अपने इलाके में खूब बड़ी बड़ी ये देखिए टोम भी बनवाए, यानी कि पिरामिड्स भी बनवाए। तो जब ये मरे तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकी बॉडी को जब दफनाया गया, बरीड किया गया इनको इन्हीं पिरामिड्स के अंदर, इसी के अंदर इनको दफनाया गया। और ऐसा दफनाया गया कि मसाला वसाला खूब कायदे से, कि ये लोग बिलीव करते थे कि दूसरी दुनिया है, और दूसरी दुनिया में पहली बात तो हम सड़े ना, ठीक ऐसे पहुंच जाएं दूसरी दुनिया में। और दूसरी बात क्या कि हमारे जो साजो सामान है, जो हमारी ज़रूरत का सामान है, वो भी हम साथ में लेके जाएंगे, और इन्वायरमेंट से बाहर के इन्वायरमेंट से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने ये टोम बनवाया, और अपना जो है एक मम्मी के रूप में कह दोगे, जो इनकी लाश थी उनको मम्मीज़ कहा जाता है, जो केयरफुली जिनको प्रिजर्व किया जाए, अच्छी तरीके से रखा जाए संभाल के, तो उनको मम्मीज़ कहा जाता है। आपने देखी भी होगी मूवी भी। और साथ ही साथ इनके साथ कई ऑब्जेक्ट भी दफनाए जाते थे, जैसे कि जो ये लोग पीना पसंद करते थे, या जैसा कपड़ा पहनना पसंद करते थे, या जैसा आभूषण, और जो है आपका यूटेंसिल बर्तन वर्तन वगैरह, और कई सारे म्यूज़िक के सामान। और यहाँ तक कि कभी कभी इन लोग के साथ मतलब हथियार और जानवरों के अलावा जो इनकी सेवा करते थे, चाहे वो सेवा हो चाहे सेविका हो, सेवक हो चाहे सेविका हो, उनको भी साथ में दफना दिया जाता था कि जाओ भैया आप दूसरी दुनिया में भी इनकी सेवा करो। तब एक से एक आदमी है, तो मतलब ये ऐसा होता था।
तो भाई यही है जो मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर किसी में खोज में इलेबोरेटेड बरियल जिसको कहा जाता है तो वो इजिप्ट के ही हैं। अब ये हम लोगों ने क्यों पढ़ा, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो बरियल्स के ही बारे में है, मतलब कि कब्रों के ही बारे में है। अब आपने कीवर्ड्स को डिस्कस कर लीजिए कि सिटी क्या होती है। सबसे पहले हम लोगों ने यही शुरुआत की थी, साइटेडल यानी कि एक जो है किला, अपर और लोअर वाला टर्म। रूलर कौन होते थे, स्क्राइब कहाँ पे, स्क्राइबर्स कौन थे, साथ ही साथ क्राफ्ट पर्सन, मेटल, सील स्पेशलिस्ट, रॉ मटेरियल, प्लग, इरिगेशन, ये सब हम लोगों ने सीख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। और इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका आ गया कि कल्टीवेशन आपकी कॉटन की यानी कपास की खेती कहाँ पे शुरू हुई, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में। ठीक। और सिटीज़ का बनना कब चालू हुआ, 4,700 साल पहले। और ये सिटी का अंत कब हुआ, मतलब अंत होना कब शुरू हुआ, 3,900 साल पहले। और ये आपका नई सिटीज़ बनना कब शुरू हुई, 2,500 साल पहले। बस यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम लोग इन्हीं बरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में अभी इजिप्ट के बारे में डिस्कस किया। तो कब्रों से हमें क्या पता चलता है ये हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।